हजरत अनस से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने आखिरी महीने में मुतवातिर रोजे रखे और कुछ लोगों ने भी पे दर पे रोजे रखे। नबी को जब ये खबर मिली तो फरमाया कि अगर महीना लंबा होता तो मैं इस कदर मुतवातिर रोजे रखता कि लोग अपनी सख्ती को छोड़ देते। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मुझे तो मेरा रब खिलाता है और पिलाता है। सुलेमान बिन मुगीरा ने साबित से उन्होंने हजरत अनस से उन्होंने नबी से इसकी मताबत में रवायत किया है। सईद बिन मुसीब से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने पे दर पे रोजे रखने से मना फरमाया कि तुम में मुझ जैसा कौन है। मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मुझे मेरा रब खिलाता है और पिलाता है। जब लोग न माने तो अपने एक दिन फिर दूसरे दिन मिलाकर रोजे रखे। फिर लोगों ने चांद देखा तो अपने तंबी के तौर पर फरमाया कि अगर चांद देर से निकलता तो मैं ज्यादा रोजे रखता। हजरत आयशा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी से हतीम के मुतालिक पूछा कि क्या वो भी खाना कबा में दाखिल है। आपने फरमाया कि हाँ। मैंने पूछा कि फिर क्यों इसको खाना कबा में दाखिल नहीं करते। आपने फरमाया कि तुम्हारी कौम के पास खर्च कम हो गया था। मैंने पूछा कि फिर इसका दरवाजा क्यों ऊंचा है। आपने फरमाया कि तुम्हारी कौम ने इसलिए ऐसा किया कि जिसको चाहिए अंदर आने दे और जिसको चाहिए रोक दे। अगर तुम्हारी कौम का जमाना जाहिलियत से करीब ना होता तो मुझे अंदेशा ना होता कि उनके दिल इसको मकरूह समझेंगे, तो मैं हतीम को खाना कबा में दाखिल कर देता और उसके दरवाजे को जमीन से मिला देता। हजरत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर हिजरत न होती तो मैं अंसार में से एक शख्स होता, और अगर सब लोग वादी में चलते और अंसार एक घाटी में चलते तो मैं अंसार की वादी आ घाटी में चलता। नबी से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर हिजरत न होती तो अंसार में से एक शख्स होता, और अगर सब लोग वादी में चलते और अंसार एक घाटी में चलते तो मैं अंसार की वादी आ घाटी में चलता। लफ्ज़ शुएब घाटी में अवालता ने हजरत अनस से उन्होंने नबी से इसकी मताबत में रवायत किया है। सही अल बुखारी किताब आरजू करने का बयान, बाब अजान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ व हुक्काम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान, और अल्लाह ताला का कौल के पस क्यों नहीं उनके हर एक फ़िरका में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं, जबकि वो उन लोगों के पास वापस आए। शायद कि वो लोग डरे। और एक आदमी को भी ताइफा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें, चुनांचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफहूम में दाखिल होंगे। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई खबर लेकर आए तो इसकी तहकीक करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी ने अपने उमरा एक के बाद दीगरे रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो संत की तरफ फेर दिया जाए। अयूब कलाबा मालिक से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हम नबी की खिदमत में हाजिर हुए। हम लोग जवान और हम उम्र थे। हम आपके पास 20 रात तक रहे और रसूल अल्लाह बहुत मेहरबान थे। जब आपको ख्याल हुआ कि हम अपने घर वालों की ख्वाहिश कर रहे हैं, ये कि हम पर शाक गुजर रहा है, तो अपने हमसे दरियाफ्त किया कि हमने अपने पीछे कौन लोगों को छोड़ा है। चनाचा हम लोगों ने बताया तो अपने फरमाया कि तुम लोग अपने अपने घर वालों के पास जाओ और उनमें रहो और उन्हें इल्म सिखाओ और अच्छी बातों का हुक्म दो। और चंद बातें अपने फरमाए जो मुझे याद हैं, याद नहीं रही। फरमाया तुम नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक शख्स अजान कहे और तुम में से बड़ा आदमी इमामत कराए।